श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, अनुरोध है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। देखिए, जब साधक कोई भी हो, या तो वो कामनाओं के वशीभूत होकर भगवान की भक्ति में उतरता है, या वो संसार से इतना भयभीत हो जाता है फिर वो भक्ति में उतरता है, या उस पर किसी संत की विशेष कृपा हो जाती है तो वो भक्ति में उतरता है। ध्यान से सुनना। जब साधक भक्ति में उतरता है, साधना करता है दृढ़ता से, तो उसके आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। ये बहुत बड़ा लक्षण है भक्ति मार्ग का। जब तक आपके आंसू नहीं आए, भगवान के लिए आप रोए नहीं, आपका हृदय गदगद नहीं हुआ, ध्यान से सुनना। जब कोई साधक भक्ति मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़ता है, एक विश्वास लेके अपने इष्ट के प्रति साधना करता है, तो कुछ ही दिन बाद उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अपने इष्ट देव की याद में, उनके नाम में, उनकी प्रीति में होता है। उनकी बातें करके, उनकी जो पीछे वो लीलाएं करते हैं उस भक्त के साथ, उन लीलाओं को याद कर करके सच मानिए उसके आंसू आने लगते हैं। वो रोने लगता है हृदय से, दिखावा में नहीं, वास्तविक ऐसा होता है। ये अवस्था हमने तो संतों से सुना है कि अगर ये अवस्था आपके जीवन में आ गई है तो फिर आपको बहुत धैर्य से चलना है। सच मानिए, ये किसके साथ होता है? अगर आपके भी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप भाव में एकदम अश्रु आ जाते हैं, इष्ट देव की याद करके उनका रूप छलकने लगता है, उनकी लीला की, या उन्होंने कभी आप पर कोई करुणा की, उसकी स्मृति को लेकर जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो एक बात सभी साधक ध्यान रखना, उस समय आपके सूक्ष्म शरीर को आपके इष्ट देव स्पर्श करते हैं। बात भले आप हमारी इस बात पर विश्वास ना कर पाए, स्पर्श होता है उस समय, निश्चित होता है, क्योंकि जो प्रभु होते हैं वो करुणा के सागर हैं। हम लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो करुणा के ही सागर कहे गए हैं। और जब वो अपने भक्त को स्पर्श करते हैं तभी ये आंसू छलकने लगते हैं। ये इन आंसुओं को ही प्रेम नीर कहा गया है। लेकिन साधक ध्यान रखना, जिसके भी भक्ति में आंसू आते हैं, आंसू छलकने लगते हैं, अपने इष्ट देव की चाहे याद करके, चाहे उन्होंने कभी किसी दुख से उसको बचाया हो, उसकी स्मृति करके, या किसी भी संबंध से भावावेश में, प्रेम के आवेश में, जैसे भी आपके इष्ट देव के प्रति आंसू अगर आने लगे हैं, हृदय द्रवित होने लगा है, तो साधक ध्यान रखें, ये बात को आप ज़्यादा प्रकाशित ना करें, इसे बहुत गोपनीय रखें। देखिए, संसार में भी जब परस्पर किन्हीं दो व्यक्तियों के प्रति प्रेम हो जाता है, स्त्री पुरुष के प्रति प्रेम हो जाता है, तो आप देखना वो कितना गोपनीय रखते हैं, कितनी छुपाने की कोशिश करते हैं।
या संसार में भी किसी को धन प्राप्त हो जाए अकस्मात, तो देखना प्राणों से भी ज़्यादा उस धन की रक्षा करता है वो। और हम ये परमार्थ की जो हमें बहुत बड़ी ऊंचाई मिलने वाली है उसको हम प्रकाशित करने लगते हैं। आप पूरी कोशिश अपनी तरफ से करें कि इस बात को छिपाने की, ध्यान रखना आप हमारी बात, आप साधना में आगे बढ़ जाएंगे और यहीं रुके ना। निश्चित मैं आपको बता रहा हूँ उस समय इष्ट देव आपके सूक्ष्म शरीर को स्पर्श करते हैं। हालांकि वो पहले से ही हमारे अंतःकरण में विद्यमान है, लेकिन ये हमें अनुभव देते हैं। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप जानना आप उनके बहुत करीब हैं और ये आपके साथ बार बार होने लगेगा, बार बार होने लगेगा। अगर आप अपना गोपनीय रखें, छिपा लें इस बात को और अपना भजन बढ़ा दें, नाम जप आप बढ़ा दें। जैसे आप इष्ट की सेवा कर रहे हैं तो सेवा करने में भी ये भाव आने लगते हैं। आप प्रेम पूर्वक उनको स्नान करा रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, पूरी दिन उनकी अष्टयाम सेवा जिसे कहते हैं, 8 याम आप सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे भक्तों के भी उनका भी हृदय बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है। ये अंतःकरण पवित्र करने के साधन है। बहुत शीघ्र ही आप अपने इष्ट देव की अगर सेवा कर रहे हैं या उनका नाम सुमिरन कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी अंतःकरण को पवित्र करते हैं। एक साधक ने मुझसे पूछा था कि भजन क्या है। देखिए, इष्ट की सेवा करना या अपने घर परिवार को ही इष्ट का स्वरूप मान के या ऐसा मान के कि ये हमारे इष्ट के ही जन हैं, इनकी सेवा से हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे, ऐसा भाव करके जो सेवा की जाती है उसे ही भजन कहते हैं। भज धातु का अर्थ सेवा ही है। भजन का अर्थ आप मोटे मोटे तौर पर समझ ले, सेवा है। और ये जप जो किया जाता है इसे स्मरण कहते हैं, इसे सुमिरन कहते हैं। ये भजन नहीं है, इसे स्मरण कहते हैं। आप याद कर रहे हैं अपने प्रभु की, उनका नाम पुकार रहे हैं। भजन आप उनकी जब सेवा कर रहे हैं, उनके विग्रह की सेवा या उनके मंदिर की सेवा या उनके जनों की सेवा, उनके जनों की सेवा या भाव करके आप अपने घर परिवार में जो व्यक्ति हैं उनको ही अपने प्रभु का मान लेने और हैं ही प्रभु के। ये तो भ्रमवश हम सोचें। सच मानिए, जो भी व्यक्ति आपको मिले हुए हैं व्यवहार के लिए, चाहे आपके आस पड़ोस के हों, चाहे आपके घर के हों, जिनसे भी आपको व्यवहार बरतना है, जो प्रभु ने आपका जीवन निर्वाह करने के लिए, व्यवहार के लिए जिन जिन व्यक्तियों को आपको दिया है, सच मानिए वो प्रभु के ही हैं। हम थोड़ा हमारा अंतःकरण संसार में इतना ज़्यादा घुला मिला है, इतना ज़्यादा दूषित हो जाता है कि इस बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते। भीतर से स्वीकार करने में बहुत कठिनाई होती है, हम नहीं कर पाते। हम बाहर जाके तो भाव कर लेंगे भगवान का, भगवत भाव का, लेकिन अपने जो बहुत नज़दीक व्यक्ति हैं उनके साथ हम भगवत भाव नहीं कर पाते। और अगर आप निष्ठा से नाम जप करें कुछ काल तक तो सच मानिए ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा जहाँ से आपको अपने प्रभु की याद ना मिले, उनकी पहचान ना आए। किसी को भी आप देखेंगे आपके अंतःकरण में भगवत भाव आने लगेगा, स्वतः होने लगता है ये। इसीलिए साधना से जब अंतःकरण निर्मल होता है तब ये बात आती है। साधना, भजन और सुमिरन इसी से ही दृढ़ होती है। अभी तक मैंने आपको भजन जप पे ज़्यादा जोर बताया, स्मरण पे। स्मरण इसलिए कि स्मरण कोई भी कर सकता है। प्रकट में जैसे आप सेवा नहीं कर पा रहे, हमारी ये बात सुन के आप अपने अंदर ये बिल्कुल ग्लानि ना लाएं कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत लोगों के पास समय नहीं होता है कि वो सेवा कर पाएँ, तो आप सुमिरन प्रधान रहिए। आप अधिक से अधिक अपने प्रभु का स्मरण करिए। फिर आप देखना, इस भाव को आप दबाए रखना, बस सेवा वाले भाव को आप दबाए रखना। आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इच्छा है, देखना किस विधि से भगवान आपको समय देते हैं और भाव भी देंगे अपनी सेवा कराने का। सच मानिए वही चलाते हैं,
आप भाव तो करिए, आप इच्छा तो करिए। परमार्थ में सिर्फ इच्छा मात्र से कार्य होता है। संसार में हमें बहुत जलना पड़ता है, संसारिक कामनाओं के लिए बहुत जलना पड़ेगा, लेकिन जो भागवतिक कामनाएं हैं, जो परमार्थिक, जो अपने प्रभु के लिए आप कामनाएं कर रहे हैं, उसमें नहीं जलना पड़ता है, वो बहुत जल्दी प्रभु सुनते हैं। आप किसी दूसरे के प्रति भी करके देखना, आपको लगता है कि ये भी भक्ति में जुड़े, ये अभक्त है, ये भजन नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए कभी प्रभु से प्रार्थना करना, थोड़े ही दिनों में देखना उस पर असर पड़ जाएगा, वो भी भक्ति में बदलने लगेगा। इतना प्रभाव होता है। आप चल के तो देखें परमार्थ में, परमार्थ सत्य मार्ग है, ये असत्य नहीं है। इसमें एक पग भी आप चलें वो भी आपका अंकित हो गया है। अब उसका जब फल आएगा तो आप निहाल हो जाएंगे। अभी आप बो रहे हैं, अभी आप बो रहे हैं, ऐसा समझें। देखिए, हमें निराशा कब आ जाती है, हम भजन कर रहे हैं, बहुत लोगों को सुन के संशय खड़ा होता होगा, वो कह रहे हम तो इतने समय से भजन कर रहे हैं और हमें तो कुछ अनुभव नहीं आ रहा। देखिए, हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, काल, कर्म और स्वभाव। ध्यान रखना, ये तीन चीजें किसी भी व्यक्ति को जन्म के समय ही उसको अपने घेरे में ले लेती हैं। काल, कर्म और स्वभाव। स्वभाव जो हमने पिछले जन्म में जो कर्म करते आए उनसे ही वो स्वभाव बनता है। अब वो स्वभाव ही आपसे कर्म कराएगा। देखना ना, आप सब व्यक्तियों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, उसी स्वभाव के अनुरूप वो कर्म करते हैं और बहुत मुश्किल से स्वभाव बदलता है। भजन में बहुत निष्ठा, दृढ़ निष्ठा आ जाए, आप अधिक से अधिक जप परायण हो जाए तो आपका स्वभाव कट जाएगा, आपके सभी कर्म कट जाएंगे जिनसे हम इस दुख भव रूप, इस भवकूप में पड़े, इसी से पड़े। ये कर्म ही प्रेरणा करते हैं। सच मानिए, देखो, काल प्रेरणा करता है कर्म को और कर्म आपके स्वभाव को, फिर आपको वही करना पड़ेगा। पिछले जो कर्म आपके हैं वो जमा होते हैं, वो फल देने के लिए जमा होते हैं, तो फिर वो प्रेरणा करते हैं आपको, फिर आपको मजबूरी में वही करना होता है, वहीं आप पहुंच जाएंगे, वही होगा जो निश्चित है। बात मानिए, ये एक बहुत बड़ा सत्य अध्यात्म का है और इसमें जो जितना घुसता चला जाता है उतनी ही इसकी परतें खुलती जाती हैं। याद रखना, आप जितना आप घुसता चला जाएंगे, और घुसने का मार्ग सिर्फ भजन ही है। आप भजन करिए डट के। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरा यही संदेश एक रहता है। देखो, हर बात आपको बताई जाएगी, ऐसी कोई साधना नहीं है गुरु कृपा से जिसका मुझे अनुभव ना हो, लेकिन सार बात आप समझ लें, नाम जप से बड़ी कोई साधना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतनी सरल है और सुगम है। आप पवित्र या अपवित्र किसी अवस्था में कर सकते हैं, कोई नियम नहीं, और इतनी बड़ी साधना है। जैसे आप कहीं तीर्थ ना जाते हो, कहीं भी आप तीर्थयाटन ना करते हो, कोई व्रत उपवास नियम कुछ ना करते हो, और आप नाम जपने लग जाए, तो जिस समय आप नाम जप रहे होते हैं उस समय सभी तीर्थ आपके इसी शरीर में होते हैं। मेरी बात पर विश्वास कर लेना आप, सभी तीर्थ। इसीलिए संतों को चलता फिरता तीर्थ बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो भजन परायण है उनको बताया गया है। आप भी अगर भजन परायण हैं तो जितने भी तीर्थ हैं वो सब आपके अंतःकरण में विराजमान है। आप निश्चिंत हो जाइए, सत्य मैं आपको बता रहा हूं, वैसा ही होता है। सब तीर्थ विराजमान होते हैं। क्यों? क्योंकि जहां जहां तीर्थ हैं वहां कोई न कोई भगवान की लीला है, कोई न कोई भगवान का ही संबंध उस तीर्थ से जुड़ा हुआ है, और उनका आप नाम पकड़े हुए हैं। तो नाम तो बीज हो गया, नाम में ही तो है, नाम में रूप है, नाम में धाम है, नाम में लीला है। अब आप नाम पकड़े हुए हैं तो सभी तीर्थ हो गए आपके अंदर। आप निश्चिंत हो जाइए। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान नाम को आप पकड़ लें और खूब इसका रटन करें, अभ्यास बनाएं। अभ्यास आपको बनाना होगा, आपको करना होगा थोड़े समय, फिर अपने हाथ होगा। तो सभी साधकों से अनुरोध है
कि आप जप परायण रहें। जो भी आपको भगवान उचित समझेंगे वो देते रहेंगे, बगैर मांगे ही आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और बहुत उत्साह में जीवन कटेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।